एकदम सावधान रहना दोस्तों। आपका दुश्मन जादू टोना पर उतर चुका है। आपका दुश्मन अपनी जान की परवाह ना करके वो तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। दोस्त, अगर आज इस वीडियो को इग्नोर किया तो दुश्मन तुम्हारा जीना हराम कर देगा। नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों, आप सभी का आज के नई वीडियो में दिल से स्वागत करते हैं। आपकी दुश्मनी में जादू टोना पर उतर चुका है। इस नाम का व्यक्ति क्या यह परिवार का कोई अपना है या आस पड़ोस में मौजूद कोई पापी और गद्दार? आज की वीडियो में बताएंगे इसका पूरा नाम और कुंडली, एक एक पोल खोलकर रख देंगे आपके सामने। आपके जीवन में दुश्मन हर बार सीधे सामने नहीं आते, कई बार ये लोग आपके बहुत करीब होते हैं। ऐसे में आप अक्सर उन पर शक भी नहीं कर पाते। और आज की ये वीडियो उन छुपे हुए गुप्त शत्रुओं को आपके सामने रखने वाली है, जो आपकी दुश्मनी में इस हद तक गिर चुके हैं कि आपको गिराने के लिए तंत्र क्रिया भी कर रहे हैं। और इस तंत्र क्रिया से आपकी जिंदगी में आखिर क्या प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, वो भी वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि अगर तुमने आज की वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो धीरे धीरे ये इंसान आपकी जिंदगी नर्क बना देगा, खोखला कर देगा। आप बहुत बड़े बड़े सपनों देखोगे, लेकिन एक भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। आपके मन में जो होगा वो केवल कल्पनाओं में रह जाएगा और ये आपकी छाती पर पांव रखकर आपसे आगे निकल जाएगा। अगर इसे पहचानना है, इस दुश्मन को रोकना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इस दुनिया में आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपकी तरक्की पर, आपकी सफलता पर बधाई देने की बजाय उल्टा दुखी नजर आएंगे। यही तो इन लोगों की पहचान है कि ये आपका भला नहीं चाहते। आपने कई बार ये बात महसूस करी होगी। मान लीजिए आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, आपकी कोई दुकान जम गई, आपकी नौकरी लग गई या कहीं से भी आपके पास पैसा आया। ये लोग मुंह बनाना शुरू कर देंगे। आप इनके चेहरे से पहचान जाएंगे कि ये खुश नहीं हैं। ऐसे लोगों से जरा बचकर रहना। जब हम घर परिवार में कोई फैसला लेते हैं तो अक्सर ये लोग बार बार आपकी सोच पर, आपकी मेहनत पर और आपके रास्तों पर उंगली उठाते हैं। हर बार ये आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और ये लोग आपके मित्र नहीं बल्कि सबसे बड़े दुश्मन होते हैं जिंदगी में। हर बार, हर समय जब आप चाहोगे वो हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। कई लोग दिखते बड़े भोले हैं, दिखते बड़े मासूम हैं, लेकिन होते आग के गोले हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे, जिन्हें कुछ काम होगा तो वो तुरंत आपके आसपास आ जाएंगे। अपने फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार इनका काम निकल जाता है तो आपके पेट पर लात मार देते हैं। अगर कोई इंसान बात बात में आपसे अपने गुप्त राज़ निकलवाने की कोशिश कर रहा है तो सावधान हो जाना, क्योंकि ये एक गुप्त शत्रु हो सकता है जो आपकी परेशानी में परेशान होने का नाटक जरूर कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न हो रहा है आपकी बर्बादी देखकर। ऐसे लोग ना तो आपके अपने हो सकते हैं और ना ही भविष्य में कभी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ये उस नियम के पेड़ की तरह है जिस पर कितना भी शक्कर का पानी डाल दिया जाए, यानी कितना भी भरोसा कर लिया जाए, ये अपने कड़वाहट कभी नहीं छोड़ते। और ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में हमेशा हर काम में बाधा और रुकावट पैदा करते हो। कभी कभी तो ये लोग हमारी तरक्की देखकर इतने ज्यादा जल जाते हैं कि हमें नीचे गिराने के लिए अलग अलग तरह के तंत्र क्रियाएं कराने लगते हैं। आगे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके किसी दुश्मन ने आपकी तरक्की से परेशान होकर आपके ऊपर तंत्र क्रिया करा दी है, तो आपके जीवन में क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हम गारंटी के साथ कहते हैं 4 से 5 जो संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं, उनमें से एक ना एक घटना आपके साथ जरूर हो रही होगी। गुरुजी डंके की चोट पर यह बात कह रहे हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहला संकेत है घर में बिना वजह बार बार झगड़े होना। अगर आपके घर में हर रोज बिना कारण के लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये किसी नकारात्मक ऊर्जा या दुश्मन के साजिश का संकेत हो सकता है।
कई बार जाने अनजाने में हम समझ नहीं पाते, लेकिन जो हमारा दुश्मन होता है वो घर में तांत्रिक वस्तुएं डालकर चला जाता है। ये तांत्रिक वस्तुएं क्या होती हैं, आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन दूसरे संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी आपके घर में पूजा स्थान होता है, अचानक से वहां गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, दिया बुझना शुरू हो जाता है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपके घर के पूजा स्थल यानी मंदिर में परिवर्तन आप देखने को मिलेंगे, जैसे कि बार बार फूल बहुत जल्दी सूख रहे हैं, कोई तस्वीर भगवान की अचानक से टूट गई है। आप दीपक लगाते हैं, दीपक बार बार बुझ जाता है। इसका मतलब ये निकलता है कि घर में जो पॉजिटिविटी है वो खत्म हो चुकी है, घर में जो देवी शक्तियां हैं वो जा चुकी हैं और घर में नकारात्मक शक्ति आ चुकी है। और आपके घर में ये नकारात्मक शक्ति किसी दुश्मन ने भेजी है, क्योंकि वो आपके दुश्मनी में तांत्रिक बन चुका है। तीसरा संकेत हम आपको बताना चाहते हैं कि घर में पैसा आता तो है, लेकिन चुटकियों में खत्म हो जाता है। आप कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन आपके घर में पैसा टिकता नहीं है। हर बार कोई नई बीमारी आ जाती है, अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई जुर्माना लग जाता है या अन्य कोई खर्च आ जाता है। ये संकेत है कि आपकी लक्ष्मी को बांधा जा रहा है। गुप्त रूप से कोई आपके ऊपर भयंकर तंत्र मंत्र कर रहा है। कई बार हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे करीबी रिश्तेदार जब देखते हैं कि हमारे घर में तो हम महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हैं, यहाँ जमीन खरीद रहे हैं, वहां पर घर खरीद रहे हैं, हम उन्हें अपने मुंह से कुछ भी नहीं बताते, लेकिन ये सारी बातें किसी ना किसी तरह फैल ही जाती हैं। अब वो इंसान जो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, वो हमें खुश कैसे देख सकता है? तो वो हमारे घर की लक्ष्मी को बांधने का प्रयास करता है। वो तंत्र मंत्र की कुछ चीजें हमारे घर में डाल जाता है। उन चीजों के बारे में भी आगे बात होगी। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। चौथे संकेत के बारे में अगर आपको बताएं, आपका हर शुभ कार्य बिगड़ने लगेगा, आपके हर शुभ काम में अड़चन आने लगेंगी। शादी हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, कारोबार हो, बुरी नजर लगने लगेंगी और आप महसूस करेंगे बार बार मुझे सरदर्द हो रहा है, मुझे बार बार घबराहट हो रही है, उल्टी हो रही है, नींद में अचानक से मैं डर जाता हूं, रात को बार बार मुझे उठना पड़ता है। ये सब बीमारी या शारीरिक दुर्बलता के संकेत नहीं है। ये संकेत है कि किसी की बुरी नजर आपके ऊपर भयंकर लग चुकी है। ये संकेत है कि किसी दुश्मन ने तांत्रिक क्रियाएं कर दी हैं और घर में ये तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित चीजें निकल रही हैं। तो आपको और ज्यादा सावधान हो जाना है। मान लीजिए आपके घर के बाहर, घर के कोनों में, पलंग के नीचे कोई भी नींबू रखा हुआ है। ये नींबू छोटा सा है, या फिर कहीं पर आपको अपने घर के अंदर अचानक से राख मिल जाती है, काले तिल मिल जाते हैं। आपके घर के झाड़ू पर अचानक आप देखते हैं कि किसी ने कुछ बांध दिया है। हमारी झाड़ू हम खुद बाजार से खरीद कर लाए, लेकिन आज हम देख रहे हैं वो झाड़ू के ऊपर कुछ डबरा बंधा हुआ है, लच्छा बना हुआ है। तो ये चीजें मामूली नहीं हो सकती। तुरंत आपको सतर्क हो जाना है। ये गुप्त शत्रु का टोना टोटका हो सकता है। अगर आज हम नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। कई बार लोग बार बार आपके घर में आते हैं, चक्कर लगाते हैं, घर का अंदर से मुआयना करते हैं। उनका कहना होता है, हमें आपका घर देखना है, आपका घर तो बहुत सुंदर है, एक बार हमें आपका घर दिखा दीजिए। आपके घर में लेट बाथ कहां पर बने हुए हैं? किसी भी तरह का बहाना बनाकर ये इंसान आपके घर में घूमना चाहेगा और आप भी भोले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि घर दिखाने में क्या ही हर्ज है, आप भी इन्हें घर दिखा देंगे। तुरंत होगा क्या, ये इंसान आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बवाल मचाकर चला जाएगा। आपके तांत्रिक क्रिया से जुड़ी चीजें छोड़कर चला जाएगा। आप अगले ही दिन से घर में भयंकर झगड़ा, धन ना टिकना, स्वास्थ्य में कमजोरी व तरह तरह की समस्याओं को महसूस करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये तांत्रिक क्रिया की चीजें आपके घर में फेंकी जाती हैं, आपके घर की सारी पॉजिटिविटी, दैवी शक्तियां, कुलदेवता की कृपा घर से चली जाती हैं। अगर कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कोई कर्मचारी है, दोस्त हैं, आपसे घर की बहुत सारी बातें पूछ रहा है कि आप कैसे कमाते हो, कितना कमा रहे हो, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, पति आपका कहाँ काम करता है,
तो समझिए वो आपके अंदर की बातें निकालने की कोशिश कर रहा है, वो आपके ऊपर नजर रख रहा है। ऐसा इंसान आपका कभी अपना नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपकी कमजोरी निकालकर आपके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया कर सकता है। ऐसे लोगों के होंठों पर भरे ही मुस्कान हो, लेकिन इनकी आंखों में भयंकर जलन होती है। ऐसे लोग आपकी हल्की सी सफलता से भी जल जाएंगे, और ऐसे लोगों को आपको अपनी जिंदगी से दूर रखना है, वरना हर बार आप मुश्किल में पड़ेंगे। और आपके मुसीबत में पड़ने का कारण कोई और नहीं बल्कि यही इंसान होगा। जिंदगी भर आप सोचेंगे कि मेरे अपने मेरे गद्दार नहीं हो सकते, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो इंसान बार बार आपको नीचा दिखाए, जो इंसान अपना होते हुए भी मतलब से ही बात करे, जो आपकी निजी जिंदगी में बार बार हस्तक्षेप करे, आपकी तरक्की से नाराज दिखाई दे, ऐसे इंसान से आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र हुआ है और आपका कहना है कि गुरुजी आपने जो भी संकेत दिए उनमें से कई संकेत हमें महसूस हो रहे हैं, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए रामबाण इलाज है। तुम्हारे घर में सालों पुराना तंत्र मंत्र भी एक उपाय से खत्म किया जा सकता है। वो उपाय क्या है, जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। डंके की चोट पर कहते हैं इतना शक्तिशाली उपाय गुरुजी बताने वाले हैं कि तुम्हारी एक एक समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। वीडियो को बस अंत तक देखते रहना। अब हम आपको उन 3 गद्दारों का नाम बताने जा रहे हैं, 3 ऐसे लोग जो आपकी दुश्मनी में तंत्र मंत्र कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने अपने घर के अंदर एक रहस्यमयी तंत्र क्रिया जुड़ा हुआ सर्कल भी बनाया है। जी हाँ, जिस पर ये तंत्र मंत्र करने वाले हैं। आपका निजी फोटो इस्तेमाल करके, आपकी प्रिय वस्तुएं इस्तेमाल करके, नींबू मिर्ची इस्तेमाल से करके ये आपके ऊपर टोना टोटका करेंगे। समय रहते आप इनका नाम जान लो और एक उपाय जो गुरुजी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं वो कर लेना। बस इतना सा काम अगर आपने कर दिया तो फिर किसी से डरने की कोई बात नहीं रहेगी और जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। तो सबसे पहले नंबर पर एक इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो आपका अपना है। आपके मामा का लड़का हो सकता है, आपकी बुआ का लड़का हो सकता है, या कोई लड़की भी हो सकती है। कुल मिलाकर आपके परिवार में ही कोई है जो आपसे हम उम्र का है। देखिए, आज के दौर में बाहर वालों से तो कंपटीशन उतना नहीं है जितना कि अंदर रिश्तेदारों से कंपटीशन है। सब चाहते हैं उनके घर बट्टे ही आगे बढ़ें और आपस में बच्चे भी एक दूसरे से दुश्मनी पाल लेते हैं कि मुझे उससे आगे निकलना है। अब आपको रोकने के लिए, आपकी तरक्की को बाधित करने के लिए, आपके घर की लक्ष्मी को बांटने के लिए डी नाम वाला ये व्यक्ति भयंकर रूप ले चुका है। इसने आपको मेहनत के मामले में पीछे करने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं कर पाया। अब इसका अगला टारगेट क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको तांत्रिक क्रिया से वश में करने का। फिर ये आपको जैसा चाहे वैसा घुमा देगा और अपने ही हाथों आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आने वाले समय में डी नाम वाले अपने करीबी रिश्तेदार से, अपने कजिन से थोड़ा बचकर रहें। अब यूं मत समझना कि ये मेरा रिश्तेदार है तो मैं इसे सारी बातें बता देता हूं, ये मुझसे नहीं चलेगा। आपको एकदम गुप्त तरीके से काम करना है। बाएं हाथ से काम करो तो दाएं हाथ को भी पता ना चले। इस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि भरोसे का जमाना बिल्कुल भी नहीं बचा है। जिस चीज पर आप भरोसा करेंगे उस इंसान से आपको धोखा मिलेगा, गद्दारी मिलेंगी और तरह तरह की बर्बादी आपकी जिंदगी में आने लगेंगी। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम जो काम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी बिगड़ी बना देगा। और दूसरे नंबर का जो ये इंसान है, अगर इससे आपने एक बार छुटकारा पा लिया तो जो आपके घर में पैसा आता है और चुटकियों में चला जाता है, वो पैसा बर्बाद होना रुक जाएगा और पैसा आने के मार्ग भी खुल जाएंगे, क्योंकि इस इंसान की नजर बहुत बुरी है। जैसे ही आपके पैसों को देखता है, आपके घर के अन्न को देखता है, आपके घर की सुख सुविधाओं को देखता है, इसका पारा चढ़ जाता है। ये गुस्से में आग बबूला हो जाता है और फिर ऐसी बुरी नजर लगाता है कि आपका सब कुछ रुक जाता है। आपका पैसा जाने लगता है, घर में क्लैश बनने लगता है। इस इंसान का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। एम नाम वाला कोई व्यक्ति या कोई महिला अगर आपके आस पड़ोस में रहती है तो आप इन्हें यूं मत बताना कि आज हम ये लाए, आज हमने ये किया। अपने घर की निजी बातें अपने घर में ही रखिए, क्योंकि हर वो इंसान जो आपसे नीचे है, पैसों के मामले में, ओहदे के मामले में, सम्मान के मामले में, वो आपसे जलेगा। वो मन में यही विचार करेगा कि आखिर हमें ऐसी जिंदगी क्यों नहीं मिल रही। अगर आपके जीवन में थोड़ा भी सुख आता है तो किसी के साथ चर्चा मत करिए। भगवान को शुक्रिया कीजिए कि आपने मुझे सुख दिया, बाकी दुनिया वाले आपके कोई काम नहीं आएंगे। जो एम नाम वाला ये व्यक्ति है, इसकी नजरें तो बहुत बुरी हैं और इसकी जुबान भी काली है। जो बोलता है वो सच हो जाता है। अगर इसने एक बार बोल दिया कि भगवान इसको इतना क्यों दे रहे हो, ये तो इतना अधिकारी भी नहीं है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, ऐसी भी बात इसके मुंह से निकल गई तो तुम्हारे लिए मुश्किल की घड़ी शुरू हो जाएगी। तुम जो सोच रहे थे वो काम अंत समय पर रुक जाएगा। इसलिए एम नाम वाले लोगों से थोड़ा बचकर रहना। ये ग्रह गोचर के हिसाब से भी आपसे दुश्मनी मोल है और आप और उनके सितारे मैच नहीं खाते, जिस वजह से कभी भी आप इनके साथ नहीं बनती। अब तीसरे नंबर पर एक औरत का नाम बताएंगे जो कि आपके साथ काफी समय से जुड़ी हुई है। ये औरत आपके घर की औरत हो सकती है, आपके साथ काम करने वाली हो सकती है, या फिर प्रेम मोहब्बत का मामला भी हो सकता है।
क्योंकि जरूरी नहीं है इंसान जिससे प्रेम कर रहा है वो सही प्रेम हो, वहां भी बात बिगड़ सकती है, झूठा आरोप लग सकता है, जेल की सजा मिल सकती है। तो बहुत सोच समझ कर इस औरत पर विश्वास करना, क्योंकि ये तुम्हारी दुश्मनी में कुछ भी कर सकती है। क्योंकि इनके परिवार का ताल्लुक भी तांत्रिक क्रिया से रहा है, बचपन से तांत्रिक क्रिया देखती भी आई है, तो हो सकता है आपके ऊपर ही शिकार बना ले। तो आपको बहुत सावधान रहना है जी नाम वाली महिला से। जो भी जी नाम वाली महिला है ये दिखने में तो बड़ी भोली है, लेकिन आग का गोला है, तुम्हारे हाथ लगाते ही तुम्हारा हाथ जल जाएगा। थोड़ा सा इससे बचकर रहना। इस औरत से तुम्हें बड़ा खतरा बन रहा है। इसका नाम जी अक्षर से शुरू होता है और ये आपके आसपास ही मौजूद है। अब समय आ चुका है उपाय के बारे में बात करने का। वो उपाय क्या है? आपकी जिंदगी को नरक होने से बचा लेगा। ये उपाय आपके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया होने से बचा लेगा। ये एक उपाय, इस उपाय को सच्चे मन से कर लिया तो हर संकट टल जाएगा, हर मुसीबत पीछे छूट जाएगी, जो गलतियां हुई हैं उसका पश्चाताप हो जाएगा और आने वाले समय में गुप्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना और उपाय को बड़े ही ध्यान से सुनना। आपकी दुश्मनी में जो इंसान तांत्रिक बना है, अब वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सबसे पहला उपाय, आपको हर मंगलवार और हर शनिवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना है। ये एक प्राचीन और शास्त्रों में विधिवत उपाय है। ऐसा करने से गुप्त शत्रुओं की काली नजर हमारे घर में नहीं घुस पाती। अगर घर में किसी ने कुछ किया होता है तो बजरंगबली और शनिदेव की कृपा मिलती है और जातक हर प्रकार के टोने टोटके से बच जाता है। दूसरा उपाय और भी सरल और शानदार बताने जा रहे हैं। तुम्हें नींबू और 7 मिर्ची लेनी है। तुम्हें करना क्या है, नींबू और 7 मिर्ची लेकर के तुम्हें नींबू मिर्ची बनानी है। शनिदेव के मंदिर जाना है, उन पर से 7 बार घुमा करके ये नींबू मिर्ची अपने घर के दरवाजे पर टांग देनी है। ये भी बहुत अच्छा उपाय है। इससे आपके घर में गरीबी नहीं आती है, आपके घर में दरिद्रता नहीं आती है। अब आपको एक मंत्र बता रही हैं। आपको इस मंत्र का जाप 21 बार करना है। अपने घर में गंगा जल लेना है, लोटे में लीजिए, हाथ में लीजिए, किसी भी तरह से गंगा जल हाथ में लेकर इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। मंत्र जाप पूरा होने के बाद इस गंगा जल को घर के कोने कोने में छिड़काव कर देना है। मंत्र क्या है? ओम अपवित्रो पवित्रो वा, ओम अपवित्रो पवित्रो वा। इस मंत्र का जाप आपको करना है। इससे आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आपके घर में पवित्रता आ जाएगी, जो भी अमंगल घटना होने वाली थी वो टल जाएगी और तंत्र मंत्र का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। आपको रोजाना अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप चाहें तो टीवी में भी हनुमान चालीसा लगा सकते हैं। विशेषकर शनिवार को आपको बहुत लाभ मिलेगा। घर की नकारात्मकता पूरी तरह से दूर हो जाएगी। अब एक देसी उपाय बताना चाहते हैं। इस उपाय को करने से हमारे कई दर्शकों की जिंदगी में बेहतरीन परिवर्तन, बेहतरीन लाभ आए हैं। आप भी उपाय करिए, हो सकता है आपकी भी जिंदगी चमक जाए। 1 चुटकी काले तिल, थोड़ा सा साबुत नमक, लौंग। अब आपको क्या करना है, घर की छत पर या घर के किसी कोने में दक्षिण दिशा में एक मिट्टी के बर्तन के अंदर ही रख के छोड़ देना है। वो सीधा सा काम आपको करना है। जो 2-3 चीजें हमने बताई उसे एक मिट्टी के बर्तन में डालना है और दक्षिण दिशा में रख देना है। आप चाहें तो घर की छत पर रख दो, घर के अंदर रख दो। इससे क्या होगा, पितृदोष होगा तो वो दूर होगा। किसी प्रकार की बुरी शक्ति होगी तो आपके पितृदेवता जो कि दक्षिण दिशा के स्वामी है वो आपकी रक्षा करेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको हर बुरी मुसीबत से बचाएंगे। तो गुरुजी की ये वीडियो अगर तुम्हें भी पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।